गोविंदपुर विधानसभा से चुनावी समीकरण तेज। जनसुराज पार्टी की संभावित प्रत्याशी होंगी पूनम कुमारी। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। नवादा जिले की राजनीति इस बार गोविंदपुर विधानसभा सीट को लेकर गरमाई हुई है। चर्चा है कि जनसुराज पार्टी की ओर से इस क्षेत्र की संभावित प्रत्याशी पूनम कुमारी होंगी। पूनम कुमारी सामाजिक सरोकार से जुड़ी महिला चेहरा है और उनके पति अरविंद कुमार गुप्ता लगातार 2 बार से कोशी रूखी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। पंचायत स्तर पर गहरी पकड़ और जनता के बीच लोकप्रियता उन्हें विधानसभा चुनाव में मजबूत आधार दे सकती है। वर्तमान में इस क्षेत्र से राजद विधायक मोहम्मद कामरान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि कामरान कोशी पंचायत से आते हैं जबकि पूनम कुमारी रूखी पंचायत से। ऐसे में पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक की जंग अब सीधी टक्कर में बदलने लगी है। जनसुराज पार्टी की संभावित प्रत्याशी पूनम कुमारी ने क्षेत्र के लिए अपने विजन को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार वृद्धा पेंशन को 2000 रुपए प्रति माह करना ताकि बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सके, युवाओं के पलायन पर रोक लगे और स्थानीय स्तर पर काम मिले। स्थानीय उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा कर मजदूरों को घर में ही सम्मानजनक काम दिलाना है। गरीबों को आसान ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे स्वरोजगार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। पंचायत स्तर पर मजबूत पकड़। अरविंद कुमार गुप्ता का 2 बार मुखिया रहना पूनम कुमारी की उम्मीदवारी को और मजबूत करता है। गोविंदपुर विधानसभा का आगामी चुनाव सीधी टक्कर वाला है और रोमांचक होने जा रहा है। एक और राजद के वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान है तो दूसरी ओर जनसुराज पार्टी से संभावित उम्मीदवार पूनम कुमारी पंचायत स्तर से निकले। ये दोनों चेहरे अब विधानसभा की राजनीति में आमने सामने हैं। मुद्दे हैं रोजगार, पेंशन, पलायन, शराब नीति और महिला सशक्तिकरण। ऐसे में ये चुनाव पूरे बिहार की राजनीति में एक नया संदेश दे सकता है। प्रियंका कुमारी नमस्कार, मैं हूँ रेव उपाध्याय। आप देख रहे हैं गोविंदपुर विधानसभा का एक चर्चित गांव, जहां चामुंडा स्थान के नाम से जाना जाता है। वह गांव का नाम है रुपौ। रुपौ गांव या किसी नाम से का मोहताज नहीं, यह जगजाहिर है। और इस जगजाहिर अवस्था में वर्तमान की व्यवस्था और वर्तमान के नई सोच और नई बदलाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। आज हम इन्हीं सोच को लेकर के जनसुराज पार्टी के वर्तमान कार्यकर्ता और भावी उम्मीदवार के रूप में हम देख रहे हैं। हमारे बीच वह उम्मीदवार है जो कि ये भी किन्हीं परिचय का मोहताज नहीं है। जाने माने रूखी पंचायत के मुखिया श्रीमान अरविंद साहू जी हैं, जो उनकी व्यवस्था, उनकी अवस्था और जनसुराज के बारे में क्या संकल्पनाएं हैं, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। आइए मैं उनसे मिलता हूँ। श्रीमान, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आपको भी स्वागत है, आपको भी धन्यवाद है और हमारे जो गोविंदपुर विधानसभा के सभी गरीब गुरबा की तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता हुआ। मेरा पिताजी का नाम श्री जयप्रकाश साहू जी हुआ और ग्राम रुखी के रहने वाला हूँ। कोशी रुखी पंचायत का मुखिया 9 वर्षों से मैं हूँ। 1 साल मेरा कार्यकाल बाकी रहा है। इस बार हमने अपना सोच बनाया है प्रशांत किशोर जी के साथ में। जो इनकी बात मैं सुना और इनकी बातों से मैं काफी प्रभावित हुआ, जो कि आज तक ऐसा नेता मैंने पूरे अपने जीवन काल में किन्हीं का भाषण नहीं सुना, किन्हीं का बात नहीं सुना। सब लोगों ने आज तक मंदिर, मस्जिद, जात पात का बात करते आए हैं और हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार में विकास की बात करते हैं। बिहार में जो गरीबी है, बिहार में जो बदतर हालात है, उसकी बात करते हैं। इसी सोच के साथ मैंने प्रशांत किशोर जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गोविंदपुर विधानसभा में लोगों के पास में जाकर के डोर टू डोर जाकर के समझाने का कार्य किया और गरीबों को उत्साह बढ़ाने का काम किया मैंने। महोदय, मैं कहना चाहूँगा, भाषण और राशन 2 शब्द हैं। जी जी। जनता का पेट राशन से भरता है, न कि भाषण से। नहीं, बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ, अभी वर्तमान यहाँ के विधायक मोहम्मद कामरान जी हैं और उनके साथ आपकी मुकाबला है। दूसरी बात, प्रत्याशी यहाँ अनेक हैं और उनकी मुकाबला देखना होगा। क्या कि एक चट्टान से लड़ने के लिए चट्टानी एकता, चट्टानी व्यवस्था और चट्टानी
हौसला की आवश्यकता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चट्टानी हौसला, चट्टानी व्यवस्था तो हमारे रोप प्रखंड के जो हम अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं, पिछले 12 अगस्त 2024 को मैंने अमर अनशन रखा था और 16 अगस्त 2024 को इसी समय शाम के समय मैंने अपना अमर अनशन तोड़ा। वो तोड़वाने वाले हमारे जो वर्तमान विधायक मोहम्मद कमरान जी हैं, उन्होंने ही हमें प्रेरित किया और हमको जो भी समझिए आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि मैं आपका जो मांग है मुखिया जी, जो हमारे गरीब गुरबा का जो शोषण किया गया था, प्रधानमंत्री आवास में जो लेबर का जो पैसा आता है वो मनरेगा द्वारा जो आता है, वो मनरेगा के अधिकारी PRS और हमारे पंचायत के जो दलाल है, वो दोनों मिल करके अपने निजी परिवार के घर पे खाते में मंगवा के पैसा और उसका शोषण किया गया। सर, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ जन स्वराज पार्टी, जिसके मुखिया जो है प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज को ही वोट क्यों दिया जाए? इसलिए वोट जनसुराज को दिया जाए क्योंकि पिछले हम 35 साल से अपने बिहार में इस तरह से हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 15 साल लालू जी का शासन हम लोग ने देखा, वो जंगल राज का दृश्य हम लोग देखे हुए हैं, वो भयावह दृश्य देखे हुए हैं, जो आज भी जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वो सीन देखे हैं, उनको आज भी डर महसूस होता है और आज वो राज लाना कभी नहीं, सपनों में नहीं सोचते हैं। और प्रशांत किशोर और ये नीतीश कुमार जी, मोदी जी जो आज पिछले 20 वर्षों से हम लोगों को जो वोट लेकर के गुजरात में फैक्ट्री लगाना, बिहार में मजदूर बनाना, ये कहाँ तक चलेगा? केवल सिर्फ रोड और बिजली से काम नहीं चलता है सर। आज चल के देखिए कि हमारे गांव में मैंने कहा, प्रजातंत्र द्वार पे मुखिया संघ का बैठक था, मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी, मोदी जी और तेजस्वी यादव, आप जब आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं और आपके अधिकारी यहाँ पे पर्दा लगा दिया जाता है, कचरा को जो गंदगी होता है उस गंदगी को झाँप दिया जाता है। ऐसे नहीं कीजिए, आप आइए, अपने अधिकारी को बोलिए कि मैं आ रहा हूँ, कोई पर्दा लगाने की जरूरत नहीं, कोई बांस बल्ला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे गंदगी हमारा जो जनता देखता है, हम लोग देखते हैं, वैसे गंदगी ऐसे नेता को घुमाया जाए तो सही रहेगा। हम तो प्रजातंत्र द्वार से अपना ये आह्वान कर दिया था 1 साल पहले, मुखिया संघ का जो बैठक हुआ था उस वक्त में। और प्रशांत किशोर जी को क्यों नहीं पसंद किया जाए? क्योंकि प्रशांत किशोर जी के ऐसे व्यक्ति हैं, बिहार में जननायक के रूप में आए हैं, जो हमें लगता नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो आज गरीब लोग जितना रेंग रहा है, हमारे गरीब गुरबा, चाहे वो एसी समाज से हो, अति पिछड़ा समाज से हो, चाहे हर वर्ग में गरीबी है। ऐसा नहीं कि हमारे बिहार में किन्हीं को बड़का राजा का टोपा नहीं मिला हुआ है। हमारे बिहार में इतना गरीबी है, जो आज जिनसे पूछा जाए और इनका गरीब का घर जाकर के देखा जाए कि उनके घर में जो चावल नहीं रहता है, अनाज नहीं रहता है, 5 बच्चे को कैसे खिलाना है, कैसे उसको कपड़ा देना है, कैसे उसको स्कूल भेजना है, वो गरीब से पूछा जाए। इनको क्या है? नीतीश कुमार, तेजस्वी जी, मैं एक चीज बताना चाहूँ, राजनीति का CCC फैक्टर बताया गया है। क्राइम कैश के साथ साथ जो है ना, इसको आप कैसे देखते हैं बिहार में? अगर इस बार बिहार में कुछ नहीं चलना है, ना पैसे का बल चलना है, ना तो किसी का बल चलना है। इस बार बिहार में गरीबों को जो पेट में रोटी नहीं, अनाज नहीं है, बिहार में जो गरीबों का बच्चा के तन पे, बदन पे कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, ये सब वोट करेगा, अपने बच्चे को लिए करेगा, बिहार में विकास के नाम पर वोट करेगा। हमारा प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारा सरकार बनेगा तो पहले नंबर बुजुर्ग जो है, जितना वृद्धजन है, विकलांग है, विधवा है, सभी को विदिन 24 घंटा के अंदर में सभी को एक कानून ला करके और इनको 24 घंटा में 2000 रुपया पेंशन किया जाएगा। और दूसरा है पलायन। हमारे बिहार में इतना बेरोजगार है, जो दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र जाता है और सब लोग धक्का मुक्की खाता है, गाली सुनता है, अपने बिहारी होने का गाली सुनता है, माता पिता से दूर रहता है, पत्नी से दूर रहता है। आज उसका पीड़ा समझेंगे? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मोदी जी आज तक उनका पीड़ा नहीं समझा। उन्होंने आज तक सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है, खसूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। आज प्रशांत किशोर जी विकास का वादा कर रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो गरीबों को पहला नंबर, जो पलायन, जो गरीब का बेटा पलायन किया है, उनको यही स्वरोजगार देंगे, पूरे बिहार में रोजगार देंगे। और है ऐसा, आज हमारे मनरेगा में इतना लूट खसूट हो रहा है दलालों के जरिए और अधिकारी के जरिए। नीतीश कुमार का जो अधिकारी है, मोदी जी का जो अधिकारी है, उनके द्वारा इतना लूटा जाता है, जो मैं एक मुखिया हूं, मैं हमसे ज्यादा बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है। लेकिन आज बिहार में वही सब सिस्टम को, व्यवस्था को बदलना है हम लोगों को। हमने तो अपना
व्यवस्था कैसे बदलेंगे वो मैंने साफ शब्दों में मैं जरा सा जानना चाहूँ, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। जन स्वराज पार्टी का ये देखिए मैनिफेस्टो है, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ, ये मैनिफेस्टो है साहब। और मैनिफेस्टो में जो बताया गया है, युवाओं का पलायन बंद, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था और किसानों को खेती से बेहतर कमाई। देखेंगे मुखिया जी, ऐसा ही होगा, यही होगा। और आपको बताते हैं, मिलने का तुम कोशिश करना, वादा न कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। लेकिन ये ऐसा वादा नहीं है कि 15 लाख रुपया आपके खाता में चला जाएगा। ऐसा वादा नहीं है कि किसानों का दोगुना आय कर देंगे। सुन लीजिए, हवा में बात नहीं हमारे प्रशांत किशोर जी करते हैं। हमारा प्रशांत किशोर जी धरातल पर बात करते हैं, जो धरातल पर होने वाला है। और ये बात सच है कि आज हमारे पढ़ा लिखा नेता है, नेता नहीं है, समाजसेवी बेटा है, पढ़ा लिखा है, इनको सीधी रेशियो का ज्ञान है, अनपढ़ की तरह बात नहीं करते हैं सर। ये सपा हुआ है 2.5 साल हो चुका है सर। नीतीश कुमार जी डर से उनको मजबूरन 1100 रुपया करना पड़ा, तो हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि ना 400 रुपये का भीख चाहिए, ना ही तो 1100 रुपये का पेंशन चाहिए। हमारे बुजुर्ग को, हमारे वृद्धजनों को, हमारे विकलांग भाई बहन को, हमारे विधवा बहन को, सभी को 2-2 हजार रुपया सम्मान राशि मिलेगा। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ, आपकी जो मुकाबला है जी तो सामान्य लोगों से नहीं है। एक तरफ वर्तमान जो है पदस्थापित विधायक हैं, दूसरे एक और जान रहे हैं कि गोविंदपुर क्षेत्र से हमारे राजवल्लभ जी भी आ रहे हैं। चाहे और खास तौर से मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि यहाँ वोटरों की संख्या कितनी है? यहाँ वोटरों की संख्या 3.5 लाख वोटर है। 3.5 लाख में वोटर में मैं बता देता हूँ पत्रकार महोदय आपको कि लगभग 2.25 लाख वोट पोल होगा। तो 1 लाख से ज्यादा वोट जनसुराज पार्टी का यानी जनसुराज बैग छाप का होगा सर। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आधा से ज्यादा जनसुराज होगा, आधा से कम में 4-5 महाराज होंगे। ठीक है ना, ये मेरा वादा है। और गरीब गुरबा हमारा यही आकांक्षा के साथ में इस बार जुड़ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो पढ़ाई के बिना लाचार है, ये जो कुव्यवस्था है पढ़ाई में, शिक्षा का में जो कुव्यवस्था है, उसको शिक्षा का व्यवस्था बदला जाएगा। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास है। और प्रशांत किशोर जी ने जब बर्रा में आए थे तो उनको आप ही जैसा पत्रकार ने पूछा था कि हुजूर, ये गोविंदपुर विधानसभा का छोटा मधेपुरा कहा जाता है, इससे कैसे निपटिएगा? तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि भाड़े पर लाया हुआ व्यक्ति नहीं है, ये सभी गरीबी से और जो आकांक्षित व्यक्ति है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, वो व्यक्ति आया हुआ है। और हमको नहीं, पूरे बिहार को विश्वास है कि इस बार जनता का सरकार बनेगी, जनसुराज सरकार बनेगी। और महोदय, पत्रकार महोदय, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो पत्नी अगर पूनम कुमारी जी विधायिका बनती हैं तो एक उनके साथ में विधायक प्रतिनिधि होते हैं हमारा। सुन लीजिए पहले सारी बात। और मेरा मानना है कि 11 व्यक्ति कौआ कुल से जो आज हमारा परिश्रम कर रहे हैं, जो जनसुराज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ईमानदारी से, 11 व्यक्ति कौआ कुल से, 11 व्यक्ति रो प्रखंड से और 11 व्यक्ति गोविंदपुर विधानसभा से। 11 33 और 2 35, ये 35 व्यक्ति हमारा गोविंदपुर विधानसभा का विधायक होंगे। और ये 35 व्यक्ति का काम क्या है कि आज जैसे विक्रमपुर पंचायत में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ काम लगा के 35 व्यक्ति बैठेंगे। और जो गरीब का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, किन्हीं को पेंशन नहीं है, किन्हीं को आधार कार्ड नहीं है, किन्हीं को विकलांग पेंशन नहीं बन रहा, किन्हीं को आवासीय नहीं बना हुआ है, किन्हीं को नाना प्रकार का समस्या है, जो आज ब्लॉक में जाते हैं हमारा गरीब गुरबा आकांक्षित होकर के, बेसहारा होकर के लौट के आ जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचारी है। इसीलिए हमारा निर्णय है और सोच है कि 35 व्यक्ति जब पंचायत में बैठेंगे और ब्लॉक के अधिकारी आएंगे, बीडीओ आएंगे, सीओ आएंगे, थाना प्रभारी आएंगे और जितने भी छोटे मोटे कर्मचारी आएंगे, सारे आकर के बैठेंगे। और विक्रमपुर पंचायत के जितना भी मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, सदस्य हैं, सारे प्रतिनिधि आएंगे और ये 35 व्यक्ति विधायक बैठेंगे हमारे विक्रमपुर पंचायत में। और विक्रमपुर का पंचायत का सभी गरीब का कायाकल्प होगा। और वही व्यक्ति 35 व्यक्ति जो आज ब्लॉक में भ्रष्टाचार कर रहा है, घूसखोरों का जमात बैठा हुआ है, वो 35 व्यक्ति उसका यानी मुंह में उंगली डाल करके सारा जितना जो भ्रष्टाचार किया है उस पैसा को निकालने का कार्य करेंगे। और आने वाले समय में 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये हमारा वादा है। हमारी पत्नी बनती है विधायिका बनती है, तो हम लोगों ने ऐसे करके काम करेंगे जो जनता को सभी को लगेगा कि आज हमारा गोविंदपुर विधानसभा में एक ऐसे बेटा आया है, समाज सेवी बेटा आया है, और समाज वो सब लोग याद करेंगे। हमें कमरान जी के जैसा नहीं कुछ करना है। और कमरान जी क्या किए, कौशल जी क्या किए,
हम उनकी बातों की चर्चा नहीं करेंगे। हम चल रहा है, इस संदर्भ में आप क्या महसूस करते हैं? महसूस कर रहा हूं कि जो लोग ठगा हुआ है सर, वही लोग सब बोल रहे हैं। हम लोग तो खुद ठगे हुए हैं सर, मुखिया हैं, हम लोग खुद ठगे हुए हैं। मुखिया होकर के जब ठगाल है सर, तो आम जनता का क्या हाल है सर? यही तो बात है, जनसंपर्क में। तो ये थे हमारे जन स्वराज पार्टी के नए ज्वाला, जो अपने मुख से कहते हैं वक्त आने दे बता देंगे तुझे हम आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल है में है। और जो ट्रिपल सी क्राइम, करप्शन और कैश का जो फैक्टर है, जन स्वराज पार्टी में चलने वाला नहीं है। हमारे बीच जो प्रतिनिधि के रूप में आने वाली हैं, मैं जरा उनसे क्या कहेंगी? सबसे पहले हम आपको नमस्कार करते हैं। मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ, मैं गोविंदपुर विधानसभा की संभावित प्रत्याशी हूँ। हम जनता के लिए विकास का काम करेंगे। जो इस क्षेत्र में जब हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं तो देख रहे हैं, गांव-गांव जाकर के देख रहे हैं हर जगह कि गरीबी किस तरह से गुजरता है। किसी को कपड़ा नहीं है, किसी को खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, किसी के लिए आवास का व्यवस्था नहीं है। ये सब देख करके हमने मन में ठानी है कि जन स्वराज के लिए हम तन मन धन से काम कर रहे हैं और इसके लिए पूरा विकास हम लोग करेंगे। जब जन स्वराज का सरकार बनेगी तो जितना जो हमसे सक्षम होगा हम लोग पूरा काम करेंगे। तो ये थी चामुंडा माई का साक्षात स्वरूप, और माँ चामुंडा का स्थान लेने के लिए ये हमारे पास आई हैं। मैं आशा करता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि जन स्वराज को, हर पार्टी को बार बार, जन स्वराज पार्टी को एक बार। और अपील के साथ मैं उदय उपाध्याय अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। नंबर 1 है जी।